साहब जी, मेरा नाम है आर्य दीपक और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ विदर्भ के अकोला ज़िले के अकोला शहर में। अभी मैं फ़िलहाल हूँ MIDC फेज़ 2 में दोन म्हटलं मी कारण ते मराठीमध्ये येतं। सो मैं 2 में हूँ MIDC फेज़ 2। यहाँ पे एक टावर ऑफ साइलेंस है, यानी पारसी दाखमा। अब बहुत लोग बोलेंगे टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, तो ये पारसी लोग जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका फ्यूनरल यहाँ पे होता है। अंदर एक जगह है, वहाँ पे उन्हें उनके शरीर को रखा जाता है ताकि गिद्ध है, वल्चर्स जो है वो उनके शरीर का फ्लैश खा सके। तो इसके पीछे की धारणा ये है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट होनी नहीं चाहिए, एंड दैट इज़ द लास्ट डोनेशन दे कैन डू। जैसे कि उनके धर्म में है, वो बहुत डोनेट करते हैं, दान धर्म बहुत होता है उनके रिलीजन में। तो उसी का एक उदाहरण ये भी है। तो अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं ये वास्तु कैसे दिखती है, अकोला का टावर ऑफ साइलेंस कैसे दिखता है। पूरा वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं पहुंच गया हूँ, ये है टावर ऑफ साइलेंस जो अकोला शहर में है, विदर्भ के अकोला शहर में। मैंने सर्च करने के कई बार सोचा, लेकिन इसका लोकेशन मुझे पता नहीं था, पर किसी ने कमेंट करके बताया तो मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। ये पूरा पत्थरों का बना है और बहुत खूबसूरत दिखता है। टावर ऑफ साइलेंस का क्या महत्व है ये आपको तो पता होगा कि ये अंतिम जैसे हमारे इसमें तो जलाने का रिवाज है, तो पारसी कम्युनिटी में अपने शरीर को इस जो कुएं जैसे स्ट्रक्चर वाली ये जगह है जिसको दाखमा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे रखा जाता है अंदर। देखिए यहाँ पे कुछ गुजराती में लिखा है जो आप मुझे ट्रांसलेट करके बताइएगा। तो देखिए ये पूरा ऐसा कुएं जैसा है जिसमें और एक कुआं है, यहाँ पे शरीर रख दिए जाते हैं मरने के बाद ताकि वल्चर्स जो है वो उन्हें खा सके। अब ये बनाया कब होगा, तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 18th सेंचुरी का होगा, या उस लेट 18th सेंचुरीज़ का, या फिर लेट 17th सेंचुरीज़ का भी हो सकता है, क्योंकि ये पूरा पत्थरों का बना है। बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे देखो, आई डोंट नो what is this? I mean, I didn't understand. ये क्या ह्यूमन स्केलेटन है? Look. नहीं, शायद किसी प्राणी को डाल दिया होगा यहाँ पे। अच्छा, तो जो फ्लैश खा के जो बस हड्डियाँ बच जाती है वो यहाँ से अंदर गिर जाती है, या उन्हें गिराया जाता है और फिर पानी डाल के फिर वो साफ़ कर लिया जाता है। तो यही प्रोसेस है। ये मुझे लगता है ये अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो ये कैसा है कि ये शहर के पास आ जाता है और काफ़ी आबादी भी है साइड में, तो ये प्रोसेस तो बहुत पुराना हो गया है। अभी पारसी कम्युनिटी में ये प्रोसेस शायद फॉलो नहीं करते हैं, पर हमारे विदर्भ में पारसी कम्युनिटीज़ है। मतलब जैसे अमरावती में है, फिर अकोला में है, फिर बालापुर में थी, आई थिंक खामगांव में भी शायद थी। थोड़े प्रमाण के साथ वो रहती थी। कुछ लोग सेग्रीगेट थे, कोई इस शहर में कोई उस शहर में, क्योंकि यहाँ पे कॉटन का ट्रेड जो होता था उसके लिए। तो ये अंदर से ऐसे दिखता है। तो हमने ये टावर ऑफ साइलेंस अंदर से देखा, अब हम बाहर देखते हैं बाहर से कैसे दिखता है, और इसके पास एक और इमारत है वो भी देखते हैं वो किस तरह से दिखती है। चलिए, तो हमने अंदर से तो देख ली थी ये वास्तु टावर ऑफ साइलेंस। जो अंदर जो स्केलेटन वगैरह जो है हड्डियाँ वो पानी से बाहर आता है, तो उसके लिए ना व्यवस्था ऐसी है। देखिए ये वाला जो है भाग, यहाँ से फिर वो बाहर निकालते हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि मेमोरी ख़त्म हो रही है, और यहाँ से भी है।
तो ये एक गोलाकार इमारत है जो अगर कोई पहली बार देखता है तो वो सोचता है कि ये शायद एक कुआं हो और कुआं में जाने के लिए रास्ता भी हो। तो है, पारसी कम्युनिटी हमारे भारत में 8वीं 9वीं सदी में आई थी, क्योंकि वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, पर्शिया से, ईरान से, वहाँ पे मुस्लिम इन्वेडर हो रहा था, मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। तो वो कन्वर्ट ना हो या अपने जान के लिए सेफ हो, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ भारत में उन्होंने पनाह ली और यहीं के हो गए। वैसे मैंने ये स्टोरी हर जगह पे बताई है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा मैं आपको अकोला के पारसी कम्युनिटी के बारे में बताता हूँ। अकोला में सन 1900 में 200 से ज़्यादा पारसी परिवार रहा करते थे। बालापुर में भी बहुत सारे पारसी लोग रहा करते थे। और आपको ये पता होगा कि पंचायत समिति के सामने फायर टेम्पल भी है अकोला में। तो 200 से ज़्यादा पारसी फैमिलीज़ रहा करती थी। कॉटन का ट्रेड था जो कि रेलवे से चलता था, तो रेलवे में कई सारे पारसी परिवार जो थे वो जॉब किया करते थे। इसके साथ साथ अकोला में पहली जो आटा चक्की है, तो पुराने ज़माने में तो घर पे ही आटा पिसाते थे। हमारे घर में, मतलब पुराने ज़माने में, वो पत्थर वाला आटा पिसाने का होता था, उसको हम मराठी में जात ऐसे बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या बोला जाता है। तो उससे आटा पिसाते थे। लेकिन उन्होंने पहली आटा चक्की चालू की और वो आई थिंक ऑयल या ग्रीस उसके लिए लगता था, इसलिए फिर उन्होंने आगे जाके एक पेट्रोल पंप भी शुरू किया था। और उस पेट्रोल पंप का नाम है वजीफ़दार पेट्रोल पंप, क्योंकि जिन्होंने शुरू किया था वो थे स्वर्गीय मेहरनोश जी रुस्तम जी वजीफ़दार, जो नवसारी से अकोला में आए थे। तो ये थोड़ा सा इतिहास है। अकोला के बालापुर में जो मैंने टावर ऑफ साइलेंस का शूट किया था, तो वहाँ पे तो शायद उन्हें पैसे करेंसी बनाने की भी परमिशन मिली थी। तो यही सारा इतिहास है इस जगह का। आपको और भी कुछ पता होगा तो ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए वहाँ पे है टावर ऑफ साइलेंस अकोला का, और उसी के ठीक सामने, अब ये सामने की साइड ही है, यहाँ पे एक रूम है। ऐसी ही एक रूम बडनेरा में भी है टावर ऑफ साइलेंस के करीब। तो इस रूम का महत्व शायद यहाँ पे दिए वगैरह कुछ लगाते होंगे उस टाइम में, या वो टावर ऑफ साइलेंस के लिए जो देखभाल करते होंगे वो लोग यहाँ पे रहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसके ऊपर भी एक प्लेट लगी हुई है, उस पर कुछ लिखा है और वो गुजराती में लिखा है। और ये समझना काफ़ी मुश्किल है क्या लिखा है वहाँ पे, क्योंकि मेरा मीडियम तो मराठी है आणि मला ते बिल्कुल समजत नाही आहे काय लिहिलं आहे। देखो ये जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो उससे मेल तो खाता नहीं है, मतलब टावर ऑफ साइलेंस से, क्योंकि उसके जो पत्थर है बहुत ही फाइन है, इसके बहुत ही मतलब यहीं के लगते हैं। ये वाले तो ठीक है, वो उससे मैच करते हैं। हम इसको ओटा बोलते हैं, ओटा मराठी में। तो देखिए ये जो है रूम कैसे दिखती है, ये फटाफट मैं आपको बताऊंगा। ये ऊपर ऐसे 4 छिद्र बनाए हैं, होल बने हैं, होल। यहाँ पे दिए लगाने के लिए भी उन्होंने बनाए हैं। देखिए एक खिड़की है इस तरफ, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। और यहाँ पे क्या बना करते होंगे ये तो आप मुझे बताइए, जो भी लिखा जो है वो तो बहुत ही गलत है, पर इसका महत्व आप ज़रूर बताइए क्या है। तो अगर कोई पारसी कम्युनिटीज़ से देख रहे हैं वो ज़रूर बता सकते हैं। इसको दरवाजे होंगे, उसके ये कड़ियाँ थी शायद जो अब तो ख़त्म ही हो गई हैं। इसको प्रिजर्वेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने पूरा आपको टावर ऑफ साइलेंस दिखाया अकोला का, साथ में ये इससे सटी एक इमारत है वो भी दिखाई, शायद एक कुआं भी है वो भी मैं दिखा दूंगा जाते वक्त। किसने बनवाए हैं, कौन से काल के हैं, ये तो शायद 18वीं सदी के हो सकते हैं।
तो इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। पारसी कम्युनिटी यहाँ पे थी, यानी अकोला में थी, अमरावती में, अभी भी है, और नागपुर में भी। तो यहाँ पे वो व्यापार के सिलसिले में ही रहे हैं। पारसी कम्युनिटीज़ आपको सभी को पता है कि बिज़नेस के लिए पहचानी जाती है। यहाँ पे भी उन्होंने व्यापार लाया था, यहाँ के लोगों को इसकी वजह से व्यापार, रोज़गार के अवसर मिले थे। तो ऐसी पारसी कम्युनिटी है हमारे भारत की जिनका टावर ऑफ साइलेंस यहाँ पे अकोला में भी है, जो हमने देखा। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एंड हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब, डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो टावर ऑफ साइलेंस के लिए कहाँ से आए, तो MIDC फेज़ 2 के लिए जो रास्ता अंदर आता है अकोला के लिए, तो वहाँ से मैं अंदर आया हूँ। अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन इसका गूगल लोकेशन अभी भी अवेलेबल है। तो वहाँ आने के बाद यहाँ पे आपको कौशल सिरामिक एंड ग्रेनाइट नाम के एक का बोर्ड दिखेगा, और वहाँ से एक रास्ता ऐसे अंदर जाता है। देखिए इन दोनों रास्तों से अंदर, यहाँ पे ट्रैवल्स वगैरह भी खड़े रहते हैं, तो उस तरफ है। इसके अंदर थोड़ी दूरी पर है टावर ऑफ साइलेंस, और उसका लैंडमार्क मैं बताऊँ तो ये कुआं है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो पुराने ज़माने में कोई मिल वगैरह कुछ होती होगी साइड में, या फिर ये जगह तो गांव के बाहर होती होगी, मतलब जो अकोला शहर है उसके तो ये बाहर होता होगा, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे लोग ना हो या लोग रहते ना हो। तो यहाँ पे कुआं है, जो मुझे लगता है कि ये भी उसी दौर का होगा, टावर ऑफ साइलेंस के। इस कुआं के जो पत्थर है वो वैसे ही है, अच्छे दिखने वाले एकदम, लेकिन इसकी हालत बहुत ही खस्ता है। पानी है शायद अंदर, लेकिन ऊपर जो है कचरा बहुत है।